हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है, उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का थीम क्या है, टाइटल क्या है और इसका पूरे स्टोरी का समरी क्या है, उस सभी को मैं वन बाय वन डील करूंगा। साथ ही साथ आपको इस नॉवेल का इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा, कैरेक्टर कौन कौन है उनका भी हाईलाइट दूंगा। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा नॉवेल है। मैं अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया, जितना भी टॉपिक, चाहे वो उदरिंग हाइट्स हो, ट्वेल्थ नाइट्स हो या फिर सीज टू कंकर हो, ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। वो सारा जितना मैं आपको कवर कराया हूँ, ये सभी एक ग्रंथ की तरह बहुत बहुत मोटा 1.5 किलो 2.5 किलो का बुक है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि 4 से 5 पेज में उस सारे 2-2.5 किलो के बुक को कवर करूँ। तो इसीलिए लाइन बाय लाइन हर चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ, बल्कि मेजर इंसिडेंट जो स्टोरी में घट रहा है उसको लेके मैं स्टोरी आपके बीच लाता हूँ। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हर स्टोरी में मैं बहुत सारा चीज़ स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारा जो इंसिडेंट होता है वो रिलेवेंट होता है, उसमें इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस नॉवेल को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नॉवेल है क्या, कौन सी चीज़ पे इसमें जोर दिया गया है। तो देखिए, मैं पीडीएफ के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करूँगा और जहाँ जहाँ मुझे समय मिला मैं उसका स्टोरी भी आपको बताते चलूँगा। Far from the Madding Crowd is the fourth novel and first major literary success of थॉमस हार्डी। यानी ये थॉमस हार्डी का चौथा नॉवेल है और पहला ऐसा इनका ये वर्क हो गया जो कि बहुत ही फेमस हुआ। इट वॉज रिटेन इन 1874 ड्यूरिंग विक्टोरियन पीरियड। ये विक्टोरियन पीरियड के दौरान लिखा गया। कब? 1874 में। दिस नॉवेल वॉज पब्लिश्ड इन कॉर्नहिल मैगजीन एज एन एनोनिमस सीरियल एट फर्स्ट। ये जो है क्रॉन हिल मैगजीन में पहली बार पब्लिश्ड हुआ था, बट लेटर पब्लिश्ड इन 1874। लेकिन फाइनली जो है मार्केट में जो अवेलेबल हो गया, पब्लिश्ड हो गई, वो 1874 में हुआ। दिस नॉवेल फोकस ऑन या फिर डिस्क्राइब्स द लाइफ एंड रिलेशनशिप ऑफ बाथशेबा इवरडीन विद हर लॉनली नेवर विलियम वोल्डवुड, द फेथफुल शेफर्ड गैब्रियल ओक एंड द थ्रिफ्टलेस सोल्जर सर्जन ट्रॉय। यानी इसमें बाथशेबा नाम की लड़की होती है जिसका रिलेशन 3 व्यक्तियों के साथ दर्शाया गया है। किनके किनके साथ? तो एक शेफर्ड यानी भेड़िया जो पालता है उसको शेफर्ड बोलते हैं, वो गैब्रियल ओक के साथ, साथ ही साथ एक उसका एक ही जो पड़ोसी होता है वोल्डवुड, उनके साथ, साथ ही साथ एक सोल्जर होता है सर्जन ट्रॉय, उनके साथ, तीनों के साथ उनका रिलेशन को इस नॉवेल के अंदर दर्शाया गया है। द थीम ऑफ दिस नॉवेल इज बेस्ड ऑन लव, ऑनर एंड बेट्रेयल। यानी इस नॉवेल का जो थीम है, ये थीम कौन सी चीज़ पे बेस्ड है? तो वो है लव, ऑनर एंड बिट्रेयल यानी धोखा। द स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल बिगिंस विद बाथशेबा हु इज अ यंग ब्यूटीफुल वीमेन। यानी बाथशेबा नाम की एक लड़की होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। सी कम्स टू लिव विद हर आंट मिस्ट्रेस हर्स्ट। वो अपने आंट जिसका नाम ये होती है हर्स्ट, इनके साथ रहने के लिए आती है। सी मीट्स गैब्रियल ओक हु इज अ यंग शेफर्ड। वो गैब्रियल ओक नाम के एक लड़के से मिलता है जो कि बहुत खूबसूरत वो भी होता है, और वो एक क्या होता है? शेफर्ड होता है, यानी भेड़िया को पालने वाला होता है। उनके पास बहुत सारा भेड़िया होता है। किनके पास? गैब्रियल ओक के पास। वन डे सी सेव्स गैब्रियल्स लाइफ फ्रॉम अ मिसहेप। ही फॉल्स इन लव विद हर एंड प्रपोजेस हर टू मैरी। होता क्या है? तो एक दिन गैब्रियल ओक को ये जो होती है बाथशेबा, वो उन्हें बचाती है। कोई इंसिडेंट घटना घट जाती है, उनके घर में आग लग जाता है, तो उनसे उनको बचाती है। तो होता क्या है? तो इनके जो ये कार्य, उनको जो बचाया, गैब्रियल ओक को जो बचाई ये बाथशेबा, तो उनसे ये इम्प्रेस हो जाता है। कौन? गैब्रियल ओक। और ही फॉल्स इन लव विद हर, और उनके प्यार में पड़ जाता है। एंड प्रपोजेस हर टू मैरी, और उन्हें प्रपोज करता है शादी करने के लिए। बट सी रिफ्यूज हिज प्रपोजल बाय सेइंग दैट सी वांट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली एंड विल नॉट मैरी एनीबडी।
लेकिन जब प्रपोज करता है कौन, गैब्रियल ओक, तो वात्सेवा कहता है कि मैं अभी किन्हीं के साथ शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूं। और यह कह के उनके प्रस्ताव को वो ठुकरा दिया। गैब्रियल ओक डिसअपॉइंटेड, वो बहुत निराश हुआ। सम डेज लेटर वात्सेवा मूव्स टू विदरबुरी और नियर बाय अ विलेज आफ्टर द डेथ ऑफ अंकल। वो जिनके पास अभी थी आंट के पास, तो वहाँ से वो चल गई। कहाँ पे चली गई, विदरबुरी। विदरबुरी एक जगह का नाम है, वहाँ पे उनका अंकल भी रहा करते थे। और उनका अंकल जो थे वो बहुत बड़ा जमींदार थे और वो भी शेफर्ड का काम किया करते थे। तो वो अंकल के डेथ के बाद वो वात्सेवा उस अंकल के पास चल जाती है और वो जितना भी प्रॉपर्टी होता है वो पूरे प्रॉपर्टी का मालकिन बन जाती है। कौन, वात्सेवा। ऑल द प्रॉपर्टीज एंड फार्म बिकम हर ओन, उनका हो जाता है। वन डे गैब्रियल ओक keeps a dog to watch the sheep, but the dog chases the sheep to the hill. Because of it, all the sheep fall down and die. To see the incident, Oak become very sad. Finally, Oak sells his properties and goes to Witherbury in search of job. एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, तो गैब्रियल ओक जो होता है उनके पास एक कुत्ता होता है। वो कुत्ते को पाल रखा होता है। क्यों, तो उनके पास तो बहुत सारा भेड़िया होती है क्योंकि वो शेफर्ड होता है, तो कुत्ता को पालता है ताकि भेड़िया का देखभाल कर सके। लेकिन एक दिन होता क्या है, तो उनका जो कुत्ता है वो सभी शेफर्ड एक को भेड़िया को पीछे करने लगता है। और पीछे करने से होता क्या है, तो सभी भेड़िया जाके एक कुएं में गिर जाती है और उससे होता क्या है, तो सारा का सारा भेड़ मर जाता है। और इससे गैब्रियल लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और फाइनली करते क्या है, तो वो अपना सारा प्रॉपर्टीज बेच देते हैं और विदरबुरी की ओर चल देते हैं जॉब के लिए, ताकि वहीं पे हम रहेंगे, कहीं कमाएंगे और आराम से खाएंगे। इस तरह की ज़िंदगी हमें नहीं जीना, क्योंकि वो बहुत निराश हो गया था। और दोस्तों, अगर आप गांव घर से बिलोंग करते होंगे तो एक बात आप ज़रूर सुने होंगे अपने दादी से या फिर दादाजी से। वो बोलते रहते हैं, हमें भी कई बार सुना है, दादाजी सब बोलते रहते हैं कि भेड़िया धसान। भेड़िया धसान कहने का ये अर्थ होता है कि जहाँ पे एक भेड़िया अगर चले जाए ना, अगर एक भेड़िया किसी कुएं में कूद जाए तो सभी भेड़िया कूद जाती है, उसी को भेड़िया धसान कहा जाता है। इसलिए क्योंकि ये जो होती है ना भेड़िया, ये कभी सर जल्दी उठाते नहीं है, सब एक के बाद कंटिन्यू होता चल जाता है। अगर कहीं खाड़ी में कूद जाए तो सभी उनके साथ कूद जाता है, तो उसी को भेड़िया धसान ये गाँव में ये लोग बोलते हैं। ऑन द वे, तो वो क्या करता है, तो वो सारे को बेच के और गैब्रियल लोग विदरबुरी की ओर चलते हैं जॉब के सर्च में। ऑन द वे ही सीज farm burning in fire. He blows out the fire. Then the missus of the farm comes to him. She is Watseva. He asked her if she needs a chauffeur. Then she hires him. होता क्या है, जब वो जॉब के सर्च में गैब्रियल ओक निकलता है विदरबुरी की ओर, तो रास्ते में वो देखता है कि एक फार्म जो है वो फार्म आग की लहरों में जल रही है, बहुत तेज से वो फार्म जल रही है। तो करता क्या है वो गैब्रियल ओक, तो अपने जान को जोखिम में डाल करके उस फार्म को आग से बचाता है। और जब बचाता है तो उसी वक्त उस फार्म का जो मालकिन होता है वो ये डाल के आती है, वो नकाब डाल के आती है, पूरे सर पे सारे ढका रहता है कपड़ा से, आप ये कह सकते हो, उस तरह से रहती है। तो वहाँ पे आती है तो वो तो पहचान जाती है किनको, गैब्रियल ओक को। लेकिन वो बोलता है क्या, गैब्रियल ओक, तो फिर भी वो वात्सेवा नहीं बोलता है, लेकिन गैब्रियल बोलता है उनको कि देखिए, अगर आपको कोई अगर शेफर्ड की ज़रूरत हो तो आप मुझे हायर कर सकते हो, आप मुझे रख सकते हो, इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। और वात्सेवा तो पहले से जानती रहती है, तो वात्सेवा अपना नकाब हटाती है, तब वो देखता है कौन, गैब्रियल ओक, तो पहचान जाता है वो तो वात्सेवा ही है। फाइनली उनको वो रख लेती है जॉब पे। वन डे शी सेंड्स अ वैलेंटाइन विद अ जोकिंग मैरी मी टू अ फार्मर विलियम ओल्डवुड। एक बात और बताता हूँ दोस्तों, अगले सीन की ओर चलते हैं। इसमें होता क्या है, तो ओल्डवुड नाम का एक, विलियम ओल्डवुड नाम का एक व्यक्ति होता है, वो बहुत ही बूढ़े हो गए होते हैं, 50-55 का एज होता है, सारा बाल पक गया होता है। और वो उस इंतजार में रहता है कि कोई मुझे इम्प्रेस करे, मैं उनसे शादी करूं। तो उसमें होता क्या है, तो एक दिन जो है ना, कौन, तो ये वात्सेवा उसको
मजाक के रूप में एक लेटर उनको भेज देती है, दे देती है, उसके सामने गिरा देती है और उस पर लिख देता है मैरी मी। और जब वो लेटर उनके पास देती है, किसके पास, विलियम वोल्डवुड के पास, तो विलियम वोल्डवुड उससे इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि वात्सेवा इतनी सुंदर गर्ल थी कि वहाँ के आसपास के जितने भी व्यक्ति थे वो सब चाहते थे कि उनसे शादी हो जाए, लेकिन किसी को तो मौका मिला नहीं। लेकिन वो विलियम वोल्डवुड को एक समझिए एक जोक किया, हंसी किया, देख रहे हैं ना, और वैलेंटाइन विद द जोकिंग, उसको मजाक करते हुए चिट्ठी लिख के दे दिया कि मैरी मी। लेकिन विलियम वोल्डवुड जो है उनको सीरियस में ले लिया। देन विलियम वोल्डवुड हु इज़ वेरी एज्ड पर्सन कम्स टू वात्सेवा एंड सेज दैट आई एम रेडी। अब होता क्या है, तो वात्सेवा के पास आता है वो बूढ़े, कौन, विलियम वोल्डवुड, कहता है कि मैं आप इस प्रपोजल से रेडी हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। वात्सेवा इज कन्फ्यूज व्हाट टू डू और नॉट, और वात्सेवा तो अब टेंशन में आ गई, अरे यार मैं तो उनको मजाक किया था यूं ही, और ये तो इसको रियल में ले लिया। फाइनली सी सेज दैट सी विल थिंक अबाउट इट, और वो कहती कि है फिर, लेकिन करे क्या, तो वात्सेवा कह देती है ठीक है मैं अभी इस पर सोच रहा हूँ, करूँगा शादी। फाइनली गैब्रियल ओ क्रिटिसाइज हर फॉर प्लेइंग विद विलियम वोल्डवुड इमोशन। लेकिन ये जो सीन देखता है ना, तो गैब्रियल ओ को अच्छा नहीं लगता, कहता है किनको, वात्सेवा को कहता है, कौन, गैब्रियल ओ की, देखिए आप जो इस तरह से इतने बूढ़े व्यक्ति को इस प्रकार से आप उसके इमोशन के साथ खेल रहे हो, वो अच्छा नहीं है। इस पे होता क्या है, तो वात्सेवा गुस्से में आ जाती है और उसे अपनी ड्यूटी से भगा देती है। Vatseva become very angry and ask him to get out from the job. But again, some days later, she calls him when her sheep start dying of blood diseases. वो तो गुस्से में आकर उनको तो वहाँ से हटा देती है अपने जॉब से, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्हें गैब्रियल को फिर बुलाना पड़ता है, क्योंकि जितना भी शीप था वो एक बीमारी के चपेट में आ गया। कौन से बीमारी के चपेट में, ब्लॉट नाम का डिसीज था, इसके चपेट में आने से बहुत सारे मरने लगे। लेकिन जैसे ही गैब्रियल ओक आया, उन्होंने फिर ढंग से देखभाल शुरू किया और सारा शिप बच गया। लास्ट में जितना मरने के बाद बचा हुआ था वो सारा फिर सही हो गया। Soon after, the handsome soldier Sergeant Troy Francis Troy returns to Witherwood and impressed with Watseva's beauty. कुछ दिन के बाद इसी सीन में होता क्या है, तो एक सर्जन ट्रॉय नाम का एक सोल्जर आता है विदरबुरी में, और ये वात्सेवा इतनी सुंदर होती, मैं आपको पहले ही बताया कि ये सर्जन ट्रॉय भी इनसे इम्प्रेस हो जाता है। और दूसरी ओर सर्जन ट्रॉय भी इतना अच्छा व्यक्ति है, वो एक सोल्जर है और उसका तलवारबाजी घुड़सवारी इतना अच्छा है कि उनसे वात्सेवा भी इनसे इम्प्रेस्ड हो जाती है और उससे शादी करने को राजी हो जाती है। यही लिखा हुआ है, ही इम्प्रेसेस हर बाय डिस्प्लेइंग हिज swordsmanship. वात्सेवा फॉल्स इन लव विद हिम एंड डिसाइड्स टू मैरी. When Woldwood knows about it, then he says that he will kill Troy. Vatseva fears for Troy's safety. She takes या फिर sends Troy to Vath, जो कि प्लेस है। होता क्या है, जो ये जो होते सर्जन ट्रॉय, वो अपने तलवारबाजी घुड़सवारी इससे तो इनको इम्प्रेस कर लेती है, किनको, वात्सेवा को, और वात्सेवा भी इनके ये सारे कारनामा देख के उनके प्यार में पड़ जाती है और वो फाइनली शादी करने को राजी हो जाती है। तब वोल्डवुड को पता चलता है, कौन वोल्डवुड, आपको याद ही होगा, जिसको वो वात्सेवा जो किया रहती है, वो उनको पता चलता है कि नहीं यार, ये तो वात्सेवा तो हमें बोली थी कि मैं आपसे शादी करूंगा, फिर ये सर्जन ट्रॉय से शादी कैसे करेगी। वो आता है वोल्डवुड और सर्जन ट्रॉय को धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उससे होता है क्या, तो वात्सेवा डर जाती है और फाइनली करती क्या है वात्सेवा, तो सर्जन ट्रॉय जो होता है उनको एक वात नाम का एक प्लेस है, जगह है, वहाँ पे उसको सेफ्टी में रखती है उनको। देन वोल्डवुड अटेम्प्ट्स टू ब्राइब दैट प्लेस बट ट्रॉय सेज दैट दे आर ऑलरेडी मैरिड। और होता क्या, जहाँ पे उनको रखा जाता है, किनको, सर्जन ट्रॉय को, वहाँ पे घुसने का कोशिश करता है, कौन, वोल्डवुड की, नहीं मैं वहाँ पे जाऊँगा, ये हमारे शादी के बीच में रोड़ा बन के आया है, मैं इनको मार दूंगा। लेकिन जब वो उसके पास जाता है सर्जन ट्रॉय के पास, तो वोल्डवुड को कहता है सर्जन ट्रॉय कि देखिए मैं शादी नहीं करूँगा, झूठ बात बोलता है वो, ताकि वो वोल्डवुड यहाँ से भाग जाए। तो सर्जन ट्रॉय कहता है देखिए मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं ऐसे ही आया हूँ। वोल्डवुड लीव टेकिंग रिवेंज, तब वोल्डवुड जो है ना वो बदला लेना छोड़ देता है। आफ्टर मैरिज वात्सेवा बिगिंस टू हेट ट्रॉय, वोल्डवुड लीव टेकिंग रिवेंज, एक मिनट,
हाँ तो चलिए, तो इस प्रकार से वात्सेवा का और सर्जन ट्रॉय दोनों का शादी हो जाता है। आफ्टर मैरिज वात्सेवा बिगिंस टू हेट ट्रॉय बिकॉज ही इज रेकलेस गैम्बलर विद नो इंटरेस्ट इन फैमिली। लेकिन बाद में इनसे काफ़ी हो जाती है, उसे पसंद नहीं करता है, पसंद नहीं करती रहती है। कौन? वात्सेवा। क्योंकि वो जो है कौन, ये जो सर्जन ट्रॉय है वो क्या है? रेकलेस गैम्बलर, और उन्हें फैमिली में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, इस प्रकार का व्यक्ति, इसलिए वो उनसे गुस्से में आ जाती है। वन डे वात्सेवा एंड ट्रॉय कम अक्रॉस फैनी रोबिन ड्यूरिंग गोइंग टूवर्ड्स कास्टर ब्रिज। फिर भी एक दिन होता क्या है, तो वात्सेवा और ये सर्जन ट्रॉय कास्टर ब्रिज की ओर घूमने के लिए जाते हैं। तो होता क्या है, तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलता है। लड़की कौन होती है? वो ये फैनी रोबिन होती है। इनके बारे में भी आप जान लीजिए। फैनी रोबिन जो होती है ये सर्जन ट्रॉय से बहुत प्यार करती रहती है। होता क्या है, तो सर्जन ट्रॉय भी उसी जगह पे रहा। सर्जन ट्रॉय तो विदरबुरी का है ही, लेकिन फैनी रोबिन क्या थी, तो वो इन्हीं के किनके, तो ये जो है वात्सेवा इनके अंकल में काम किया करती थी। तो इनसे इन दोनों का लव अफेयर बढ़ा था। तो उनसे हुआ क्या था, तो दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। तो हुआ क्या था, तो फैनी रोबिन और सर्जन ट्रॉय ये बोले हुए थे कि हम दोनों मंदिर में जाएंगे और शादी वहाँ पे कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या था, तो फैनी रोबिन किसी अलग मंदिर पे चला गया और सर्जन ट्रॉय किसी और मंदिर पे चला गया, और तब से वो दोनों जो भटका वो कभी मिला नहीं और यहाँ पर ही मिला। लेकिन उनसे पहले फैनी रोबिन प्रेग्नेंट थी। तो होता क्या आगे, चलिए। ट्रॉय सेंड वात्सेवा अहीड एंड ही हिमसेल्फ गोज टू फैनी रोबिन। होता क्या है, तो वात्सेवा को सर्जन ट्रॉय कुछ देर के लिए अपने से अलग करते हैं और वो चल जाती है कहाँ पे? फैनी रोबिन से बात करने। हु इज प्रेग्नेंट, ही गिव्स हर मनी, लॉट्स ऑफ लव एंड प्रोमाइस ही विल ऑलवेज विद her, but Fanny dies in childbirth and few hours later the child also dies। अरे यार, होता क्या है, तो वात्सेवा एक्चुअली होता क्या है, सर्जन ट्रॉय जो है ना गलती से जगह भूल जाते हैं, इसलिए वो दोनों का शादी नहीं हो पाता है। लेकिन सर्जन ट्रॉय जो है वो जितना प्यार फैनी रोबिन से किया करते थे उतना अभी वात्सेवा से नहीं किया करते थे। जब वो फैनी रोबिन मिला उनको सर्जन ट्रॉय को, तो सर्जन ट्रॉय ने वहाँ उसके पास गया, बहुत रोया, उनको बहुत सारे पैसा दिया और उसे प्रोमिस किया कि मैं अब कभी भी तुमसे अलग नहीं होऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूँगा। लेकिन हुआ क्या, तो कुछ देर के बाद, वो तो प्रेग्नेंट थी ही फैनी रोबिन, कुछ देर के बाद वो एक बेबी को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, और जन्म देने के बाद वो मर जाती है। कुछ देर के बाद होता क्या है, तो लेटर चाइल्ड ऑल्सो डाइज। वो जो बच्चा होता है वो बच्चा भी कुछ देर के बाद मर जाता है। ट्रॉय स्टार्ट वीपिंग, बहुत रोने लगता है ट्रॉय, जो सर्जन ट्रॉय तो बहुत रोने लगता है क्योंकि रियल में बहुत प्यार किया करते थे वो उनको। ही मेक्स अ कफ एंड सेंड्स बैक टू विदरबुरी फॉर ब्यूरियल। होता क्या है, तो एक कफन बनाता है, सवा घर जो होता है सब रखने वाला वो बनाता है और उसे दफन करने के लिए चलता है। समहाउ जैसे तैसे दिस सेक्रेट ओपन, ये जो बात है ना, वो तो वात्सेवा को अपने से अलग कर दिया था जब फैनी रोबिन मिला था, लेकिन फिर भी वात्सेवा को सारी बात पता चल गई। और देन वात्सेवा गोज टू ट्रॉय बट ट्रॉय इज वेरी इमोशनल। तब वो वात्सेवा उनके पास जाता है लेकिन इमोशनल बहुत हो गया रहता है। कौन? ट्रॉय। फॉर हिज डेड वाइफ एंड चाइल्ड ही सेज दैट ही यूज टू लव फैनी वेरी मच, ही कैन नॉट लव वात्सेवा। तब ट्रॉय कहता है वात्सेवा को, देखिए मैं जितना प्यार किया करता था इनसे, फैनी से, मैं उतना आपके साथ नहीं करता हूँ, ये रियल है। देन ही गोज टू very much he cannot love Vatseva. Then he goes to see to bath, but suddenly the wave of water carries him away. A woodsman saves his life and takes him to America. Everybody knows that Troy is drowned. होता क्या है, उस दोनों को अंतिम संस्कार करने के बाद किनको किनको, तो वो फैनी रोबिन और उनका जो बच्चा होता है, किनका, ये सर्जन ट्रॉय का, ये दोनों को वो जब उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं तो वो जाता है कहाँ पे? नदी में।
नहाने के लिए। जब वहाँ पे नहाने के लिए वो जाता है तो पानी का इतना तेज लहर आता है समुद्र में कि वो समुद्र में बह के चल जाता है। किसी तरह एक सेफर्ड नाविक उनके जान को बचाता है और उसे अमेरिका ले जाता है। और इधर दूसरी ओर सभी समझता रहता है, वात्सेवा हो गया, गैब्रियल ओक हो गया, वर्ल्डवुड हो गया, सब जान रहा है कि ये जो है ना, ये गैब्रियल ओक, ये सर्जन ट्रॉय वो मर गए होंगे क्योंकि पानी की लहर में चला गया तो मर गए होंगे। वर्ल्डवुड बिगिंस टू से अबाउट मैरी अगेन। तब वर्ल्डवुड का स्टोरी स्टार्ट होता है। वर्ल्डवुड कहता है वो तो अब मारा गया तो चल अब हम दोनों शादी करते हैं। सी एग्रीज टू मैरी हिम आफ्टर 6 ईयर। सी एग्रीज टू मैरी हिम आफ्टर 6 ईयर। तब ये जो है ना वात्सेवा एग्री हो गई और बोला कि मैं अगले 6 साल के बाद शादी करूंगा। टाइम पासिस ऑन, वर्ल्डवुड एंड वात्सेवा आर रेडी टू मैरी। टाइम 6 साल के बाद टाइम आ गया वो दिन और दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गया। और वो जो शादी का जो सारा प्रोसीजर था वो वर्ल्डवुड के घर पे हो रहा था। जितना भी तैयारी था वो सारा वर्ल्डवुड के घर पे हो रहा था। इन द मीन वाइल, यानी ठीक इसी बीच, सर्जन ट्रॉय रिटर्न टू विदरबुरी। सब तो जानता था कि सर्जन ट्रॉय तो मारा गया, लेकिन वो मारा नहीं था। मैं बताया आपको कि एक नाविक ने उनको जान को बचाया था। एट वर्ल्डवुड्स हाउस वेयर पार्टी इज बीइंग हेल्ड। और वो कहाँ पे आया? वर्ल्डवुड्स के घर पे जहाँ पे पार्टी हो रहा था। ट्रॉय फोर्सेस वात्सेवा टू कम विद हिम। ट्रॉय ने फोर्सेस किया कि चलो तुम तो मेरे साथ शादी कर ली हो, चलो मेरे साथ। ही पुल्स हर हैंड, देन वर्ल्डवुड शूट्स हिम। वो किसी तरह जबरदस्ती उनको खींचने लगा, किनको? वात्सेवा को। कौन? सर्जन ट्रॉय। इस पे गुस्से होके वर्ल्डवुड उनको गोली मार देता है। ट्रॉय इज मर्डर। ट्रॉय तो मारा जाता है गोली लगने के बाद। वर्ल्डवुड इज अरेस्टेड एंड कंडेम्ड टू हैंग। और उसे पकड़ लिया जाता है वर्ल्डवुड को, और उनने तो एक लाश गिरा दिया, तो इसलिए मौत के बदले उनको फांसी देने की बात हो रही थी, लेकिन किन्हीं तरह उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। बट लेटर ही इज सेंट्स टू प्राइसन होल लाइफ, यानी आजीवन कारावास। वात्सेवा व्यूरियस ट्रॉय इन द सेम ग्रेव वेयर फैनी एंड हर चाइल्ड आर ब्यूरीज। और ये जो है वात्सेवा सर्जन ट्रॉय को सेम उसी जगह पे दफनाया जहाँ पे उनका बीबी और बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया था। In the end of novel, Vatseva realized that only Gabriel Oak is more suitable than anyone. लास्ट में वो सोचती है, कौन? वात्सेवा, कि नहीं, रियलाइज करती है कि नहीं, जितना अच्छा मेरे लिए अच्छा सूटेबल होगा गैब्रियल ओक, उतना अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि शुरू से लेके अब तक मैं उनको नकारता ही आ रही हूँ, जबकि वो इतना अच्छा लड़का है, इसका कोई ये नहीं है। सी गोस, लास्ट में होती क्या है, तो सी गोज टू हिम एंड एक्सेप्ट मैरिज। लास्ट में उनके पास जाती है और उनके जो प्रपोजल पहले दिया हुआ था वो उन्हें कहती है कि आपने जो मुझे प्रपोज किया था मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं आपसे शादी करूँगा। ओक एंड वात्सेवा मैरिड टुगेदर, दोनों शादी करते हैं और इस प्रकार से ये स्टोरी नॉवेल का अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये था स्टोरी, थोड़ा लॉन्ग जरूर गया है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।